और तेजस्वी यादव को ये जो बुद्धि है ना, ये लालू प्रसाद यादव से मिला है। अब लालू यादव को पता है कि बिहार में मुस्लिम और यादव उनके साथ है, उसमें बहुत ज्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। और खासकर तब से जब से अवैसी पीछे हटे हैं, जो AIMIM है, उसने जो घोषणा किया कि बिहार के 16 सीटों पर नहीं, हम एक ही सीट पर चुनाव लड़ेंगे, वो सीट किशनगंज का होगा, तब से लालू यादव और रिलैक्स हो गए हैं। क्योंकि अब मुस्लिम कहा जाएगा, या तो कांग्रेस को देगा, या RJD को देगा, या वाम को देगा, मतलब महागठबंधन के प्रत्याशी को देगा। यादव कहीं जाने वाला है नहीं। तो अब गुणागणित क्या बचा? अति पिछड़ा। देखिए, अति पिछड़ा के बारे में एक बात हम बताते हैं। 2014 का लोकसभा चुनाव या 2019 का लोकसभा चुनाव, नरेंद्र मोदी आज अगर दिल्ली की सत्ता पर काबिज है तो इसके पीछे कारण ना सवर्ण वोटर है, ना OBC है, और ना अनुसूचित जाति जनजाति है। EBC वोट बैंक पूरे देश का सबसे बड़ा वोट बैंक है। अभी बिहार में जो जातीय जनगणना हुआ, तो रिपोर्ट पब्लिश हुआ 2 अक्टूबर को, वो क्या बताया? उसमें यही बात सामने आया कि बिहार की 1/3 आबादी अकेले EBC है, अति पिछड़ा है। 36% आबादी EBC की है। उसको साधने में लालू जो है वो अब लगे हुए हैं। उसको अब देखिए ना, पूर्णिया से पप्पू यादव का टिकट काट, बीमा भारती को टिकट देना, भानु समाज से आती है, मंडल है, साफ है कि यादव तो है ही मेरे साथ। पप्पू यादव कितना भी नाराज हो जाए, यादव हम ही को वोट देगा, लालू को पता है। लेकिन जो अति पिछड़ा है, खासकर धानुक, आप पूर्णिया का बात कीजिए, मुंगेर का बात कीजिए, बेगूसराय का बात कीजिए, कटिहार का बात कीजिए, भागलपुर का बात कीजिए, यहाँ धानुक बड़ी संख्या में। तो धानुक को भी रिप्रेजेंटेशन देना है, ये लालू प्रसाद यादव का प्लानिंग है। EBC अगर पकड़ाया और साथ में M और Y रहा, तो आप मान लीजिए कि बिहार में 20 सीटों पर लालू प्रसाद यादव BJP को डैमेज कर देंगे, NDA को डैमेज कर देंगे। और उसी रणनीति पर काम चल रहा है। अवैसी को हटा दिया गया है, अवैसी मान चुके हैं। पप्पू को हटा दिया गया है, यादव वोट लालू को ऐसे भी मिलेगा। और मुकेश सहनी को हटा दिया गया है। अब देखिए, मुकेश सहनी भी अति पिछड़ा से ही आता है। हम अति पिछड़ा पर बार बार क्यों चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि मुकेश सहनी की जो जाति है, तो कहते हैं कि बिहार में हमारे साथ 9% आबादी है, जिसमें मल्ला हो गया, केवट हो गया, निषाद हो गया, बिंद हो गया, बिल्दार हो गया, कई जातियां हैं, कई उपजातियां हैं। उसको साधने के लिए लालू यादव अपने कोटे से, देखिए 26 सीट पर ऑलरेडी लड़ रही है, अब 23 पर लड़ रही है। 3 सीट अपने कोटे से, झंझारपुर, मोतिहारी और गोपालगंज। आज अगर लालू प्रसाद यादव ने दिया मुकेश सहनी को, तो सिर्फ इसलिए दिया कि जो EBC तबका है उसके बीच गुड मैसेज है कि आज RJD जो है वो सिर्फ लालू यादव की पार्टी नहीं है, यादवों की पार्टी नहीं है, मुसलमानों की पार्टी नहीं है। वो पार्टी जो है वो अति पिछड़ों की पार्टी है। इसके अलावा आप और गुणागणित समझिए, सवर्णों की भी चर्चा जरूरी हो जाती है। शिवानंद तिवारी तो थे ही, राहुल तिवारी सातों से विधायक है, उनके बेटे मनोज झा भी हैं, राजपूत में जगदानंद सिंह, रघुवंश बाबू भी रहे हैं। आज सुधाकर सिंह को टिकट भी दिया गया। भूमिहार की कमी थी, वैशाली में मुन्ना शुक्ला को उतार दिया गया। और करिएगा इस बात पर, ये लगभग तय है कि मुन्ना शुक्ला की पत्नी जो है वो लड़ रही है वैशाली, लगभग तय है। बिना देवी वर्सेस मुन्ना शुक्ला की वाइफ ही होगा वैशाली। तो भूमिहारों को भी साधने का एक प्रयास किया जा रहा है। तो सवर्णों पर भी एक गोलबंदी जो है वो लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। तो EBC प्लस सवर्ण प्लस यादव प्लस मुस्लिम प्लस अनुसूचित जाति और जनजाति को तो टिकट मिल ही रहा है। अभी देखिए ना, सुपौल से जो रिजर्व सीट नहीं है, वहां से भी चर्चा है कि एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को टिकट मिल रहा है। सुपौल की मैं बात कर रहा हूँ। तो एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान बनाया गया है लालू यादव की तरफ से, और उसमें कांग्रेस भी हिस्सेदार है, उसमें वाम भी हिस्सेदार है, और उसमें मुकेश सहनी भी हिस्सेदार है। देखिए, एक रिजर्व सीट दी गई मुकेश सहनी को, कहा जा रहा है कि वहां पर प्रत्याशी वही उतरेगा जो लालू यादव चाहेंगे। क्योंकि हाल ही में आकाश सिंह लड़ रहे हैं, तो फिर उमियार को टिकट दिया गया। तो लालू यादव की जो पूरी रणनीति है जातीय गोलबंदी की, वो अगर काम कर गया तो NDA को बड़ा नुकसान दे जाएगी। दोस्तों, लोकसभा चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है और हम लगातार चुनाव के मुद्दों पर बात कर रहे हैं, चुनावी माहौल पर बात कर रहे हैं। देखिए, आज हम लालू प्रसाद यादव पर बात करने के लिए बैठे हैं। लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद, अगर टिकट बंटवारे की बात की जाए तो राजद ने MY को छोड़कर ज्यादा तवज्जो कुशवाहा को दी है, खासकर पिछड़ी जातियों को दी है। आखिर लालू प्रसाद यादव जो टिकट बांट रहे हैं, इसमें क्या समीकरण है, क्या सोच है, क्या तेजस्वी यादव की सोच है, या लालू प्रसाद यादव जो है खुद रणनीति बनाकर टिकट का बंटवारा कर रहे हैं? देखिए, लालू प्रसाद यादव पर बात करने के लिए हमारे साथ मेरे सहयोगी उदित तारियान मौजूद हैं। लालू प्रसाद यादव, टिकट बंटवारे में काफी कुछ देखा जा रहा है। 2019 में जो टिकट बंटवारा हुआ था, इस बार कुछ इतर है, अलग है। क्या कुछ सोच है, क्या कुछ रणनीति है लालू प्रसाद यादव की? आखिर लालू प्रसाद यादव है कहाँ? क्या बैकडोर से सारा कुछ संभाल रहे हैं, या फिर तेजस्वी सामने है? क्या कुछ है लालू प्रसाद यादव की रणनीति? देखिए, लालू यादव आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे समीकरण को सेट करने में लगे हुए हैं, और इसका झलक जो टिकट बंटवारा हो रहा है ना सुबह, उसमें स्पष्ट तौर से दिख रहा है कि कैसे जातीय गोलबंदी करने का प्रयास लालू प्रसाद यादव कर रहे हैं। पहले चरण में 2-3 सीटों की हम पहले चर्चा करते हैं। औरंगाबाद से कौन लड़ रहा है? अभय कुशवाहा लड़ रहे हैं, कोई जाति से आते हैं। नवादा से कौन लड़ रहा है? महागठबंधन की तरफ से श्रवण कुशवाहा लड़ रहे हैं, कोई जाति से आते हैं। जमुई तो खैर रिजर्व सीट है, अर्चना रविदास लड़ रही है।
इससे आप गया भी रिजर्व सीट है, कुमार सरजीत लड़ रहे हैं महागठबंधन के सिंबल पर। इससे आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव पॉलिटिकली बहुत एक्टिव है, सशरीर वो आज तेजस्वी यादव के साथ खड़े हैं टिकट बंटवारे को लेकर। इतना तगड़ा सेटिंग है लालू यादव का, आप समझिए। देखिए, माई समीकरण के लिए आरजेडी जानी जाती है। कहा जाता है कि मुस्लिम और यादव लालू के साथ थे, हैं और रहेंगे जब तक लालू है तब तक। अब इसके साथ एक बाप का कॉम्बिनेशन लाया गया, इसमें बैकवर्ड, अति पिछड़ा और जाति का जिक्र नहीं किया गया है। उसमें वैसे लोगों का जिक्र किया गया है जो वंचित है, जो शोषित है। उसमें सवर्ण जाति के लोग भी इंक्लूडेड हैं, सम्मिलित है। ये समीकरण भी साधने का प्रयास तेजस्वी यादव कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव को ये जो बुद्धि है ना, ये लालू प्रसाद यादव से मिला है। अब लालू यादव को पता है कि बिहार में मुस्लिम और यादव उनके साथ हैं, उसमें बहुत ज्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। और खासकर तब से जब से अवैसी पीछे हटे हैं, जो AIMIM है, उसने जो घोषणा किया कि बिहार के 16 सीटों पर नहीं, हम एक ही सीट पर चुनाव लड़ेंगे और वो सीट किशनगंज का होगा, तब से लालू यादव और रिलैक्स हो गए हैं। क्योंकि अब मुस्लिम कहाँ जाएगा, या तो कांग्रेस को देगा, या आरजेडी को देगा, या वाम को देगा, मतलब महागठबंधन के प्रत्याशी को नहीं देगा। यादव कहीं जाने वाला है नहीं सुबह। तो अब गुणागणित क्या बचा, अति पिछड़ा। देखिए, अति पिछड़ा के बारे में एक बात हम बताते हैं। 2014 का लोकसभा चुनाव या 2019 का लोकसभा चुनाव, नरेंद्र मोदी आज अगर दिल्ली की सत्ता पर काबिज है तो इसके पीछे कारण न सवर्ण वोटर है, ना OBC है और ना अनुसूचित जाति जनजाति है। EBC वोट बैंक पूरे देश का सबसे बड़ा वोट बैंक है। अभी बिहार में जो जातीय जनगणना हुआ, तो रिपोर्ट पब्लिश हुआ 2 अक्टूबर को, वो क्या बताया, उसमें यही बात सामने आया कि बिहार की 1/3 आबादी अकेले EBC है, अति पिछड़ा है। 36% आबादी EBC की है। उसको साधने में लालू जो है वो अब लगे हुए हैं। उसको अब देखिए ना, पूर्णिया से पप्पू यादव का टिकट काट था, बीमा भारती को टिकट लेना, भानु समाज से आती है, मंडल है, साफ है कि यादव तो है ही मेरे साथ। पप्पू यादव कितना भी नाराज हो जाए, यादव हम ही को वोट देगा, लालू को पता है। लेकिन जो अति पिछड़ा है, और खासकर धानुक, आप पूर्णिया का बात कीजिए, मुंगेर का बात कीजिए, बेगूसराय का बात कीजिए, कटिहार का बात कीजिए, भागलपुर का बात कीजिए, यहाँ धानुक बड़ी संख्या में है। तो धानुक को भी रिप्रेजेंटेशन देना है, ये लालू प्रसाद यादव का प्लानिंग है। EBC अगर पकड़ाया और साथ में M और Y रहा, तो आप मान लीजिए कि बिहार में 20 सीटों पर लालू प्रसाद यादव बीजेपी को डैमेज कर देंगे, NDA को डैमेज कर देंगे। और उसी रणनीति पर काम चल रहा है। अवैसी को हटा दिया गया है, अवैसी मान चुके हैं। पप्पू को हटा दिया गया है, यादव वोट लालू को ऐसे भी मिलेगा। और मुकेश सहनी को सटा लिया गया है। अब देखिए, मुकेश सहनी भी अति पिछड़ा से ही आता है। हम अति पिछड़ा पर बार बार क्यों चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि मुकेश सहनी की जो जाति है, तो कहते हैं कि बिहार में हमारा साथ 9% आबादी है, इसमें मल्ला हो गया, केवट हो गया, निषाद हो गया, बिंद हो गया, बेलदार हो गया, कई जातियां हैं, कई उपजातियां हैं। उसको साधने के लिए लालू यादव अपने कोटे से, देखिए 26 सीट पर आरजेडी लड़ रही है, अब 23 पर लड़ रही है। 3 सीट अपने कोटे से, झंझारपुर, मोतिहारी और गोपालगंज। आज अगर लालू प्रसाद यादव ने दिया मुकेश सहनी को, तो सिर्फ इसलिए दिया कि जो EBC तबका है उसके बीच गुड मैसेज है कि आज आरजेडी जो है वो सिर्फ लालू यादव की पार्टी नहीं है, यादवों की पार्टी नहीं है, मुसलमानों की पार्टी नहीं है। वो पार्टी जो है वो अति पिछड़ों की पार्टी है। इसके अलावा आप और गुणागणित समझिए, सवर्णों की भी चर्चा जरूरी हो जाती है। शिवानंद तिवारी तो थे ही, राहुल तिवारी शाहपुर से विधायक है, उनके बेटे मनोज झा भी हैं, राजपूत में जगदानंद सिंह, रघुवंश बाबू भी रहे हैं। आज सुधाकर सिंह को टिकट भी दिया गया। भूमिहार की कमी थी, वैशाली में मुन्ना शुक्ला को उतार दिया गया। और करिएगा इस बात को, ये लगभग तय है कि मुन्ना शुक्ला की पत्नी जो है वो लड़ रही है वैशाली, लगभग तय है। वीणा देवी वर्सेस मुन्ना शुक्ला की वाइफ ही होगा वैशाली। तो भूमिहारों को भी साधने का एक प्रयास किया जा रहा है। तो सवर्णों पर भी एक गोलबंदी जो है वो लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। तो EBC प्लस सवर्ण प्लस यादव प्लस मुस्लिम प्लस अनुसूचित जाति और जनजाति को तो टिकट मिल ही रहा है। अभी देखिए ना, सुपौल से जो रिजर्व सीट नहीं है, वहां से भी चर्चा है कि एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को टिकट मिल रहा है। सुपौल की मैं बात कर रहा हूं। तो एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान बनाया गया है लालू यादव की तरफ से, और उसमें कांग्रेस भी हिस्सेदार है, उसमें वाम भी हिस्सेदार है, और उसमें मुकेश सहनी भी हिस्सेदार है। देखिए, एक रिजर्व सीट दी गई मुकेश सहनी को गोपाल,
कहा जा रहा है कि वहां पर प्रत्याशी वही उतरेगा जो लालू यादव चाहेंगे। मोतिहारी में आकाश सिंह लड़ रहे हैं, तो फिर उमियार को टिकट दिया गया। तो लालू यादव की जो पूरी रणनीति है जातीय गोलबंदी की, वो अगर काम कर गया सो तो एनडीए को बड़ा नुकसान दे जाएगी, ये पक्का।